है गाइस, तो फिर अभी लॉकडाउन के कारण कुछ एक सेक्टर के जॉब जा रहे हैं, तभी नए सेक्टर के जॉब आ रहे हैं। बेसिकली डिजिटल सेक्टर के जॉब है वही अभी मार्केट में काफी लीड कर रही है। ओके, तो फिर जिन बिजनेस का डिजिटल सेक्टर में भी काफी इम्पैक्ट था, वही बिजनेसेस अभी इस लॉकडाउन के कारण रह चुके हैं। और जिन कंपनी का ऑनलाइन सेक्टर में कुछ इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, अभी घर पर बैठकर टीवी देख रहे हो और वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन ओवर हो जाए। ओके, तो फिर आपको इस बात का गौर कर लेना चाहिए कि डिजिटल सेक्टर एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आने वाले जनरेशन में, मतलब आने वाले कुछ ईयर से उसमें डिजिटल सेक्टर एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म होगा। तो फिर आपको पता चल रहा होगा कि डिजिटल सेक्टर काफी इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। हेंस इट इज टाइम टू इन्वेस्ट योर टाइम टू लर्न दिस वैल्यूएबल स्किल्स। ओके, तो फिर अभी क्या हो रहा है, जो पुराने जो कंपनीज है अभी उनको तो पता चल गया कि डिजिटल सेक्टर एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है उनकी कंपनी, मतलब उनका कोई स्टार्टअप है उसे ग्रो करने के लिए। ओके, तो फिर वो कंपनियां क्या कर रही है, डिजिटल सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो है ना वो आगे बढ़ा रही है। ओके, तो फिर इस तरीके से डिजिटल सेक्टर में वो आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी जॉब क्रिएट होने वाले हैं। इसलिए हमने लाए 5 टॉप इम्पोर्टेंट स्किल टू लर्न। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए जॉब, करियर, मोटिवेशन, बिजनेस के बारे में बताते रहते हैं। सो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किल्स मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा, लेट मी फर्स्ट टेल यू। ओके, बिकॉज यू हर्ड फ्रॉम द पीपल दिस स्किल्स आर नॉट लिव अ लॉन्ग, बिकॉज ये स्किल्स तो रोबोट कर पाएंगे। ओके, मशीन्स कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप ये स्किल्स कैसे सीख सकते हो, ये स्किल्स कितने एटोमाइज्ड है। ओके, और मैं आपको बताऊंगा कि इस स्किल से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, आप ये स्किल्स कितने टाइम में सीख सकते हो। ओके, और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि बिकॉज इट्स हेल्पफुल फॉर द मोस्ट टाइम। ओके, और मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि आप बेसिक कैसे सीख सकते हो और एडवांस में कैसे जा सकते हो। बेसिक में आप पैसा नहीं कमा पाते, एडवांस में आप पैसे कमा सकते हो। सो लेट्स मी मूव द फर्स्ट स्किल। तो फिर फर्स्ट स्किल है वो है ग्राफिक डिजाइन, और ग्राफिक डिजाइन यह मेरी पर्सनल फेवरेट स्किल है। तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में 2 पार्ट आते हैं, वो होता है ग्राफिक डिजाइन और दूसरा होता है यूआईएक्स डिजाइन। तो फिर ग्राफिक डिजाइन पोस्टर करता है और यूआईएक्स डिजाइन यह एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डिजाइन करता है। ओके, सो लेट्स मी मूव ऑन द फर्स्ट ग्राफिक डिजाइनिंग। तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है और उसका काम क्या होता है। ओके, तो फिर बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, अपने एड्स के मतलब एड्स बनाने होते हैं। तो फिर एड्स कौन बनाता है, एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ग्राफिक डिजाइन आपकी खुद की क्रिएटिव से एक अच्छा सा पोस्टर डिजाइन करता है। ओके, तो फिर ये आता है ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट वर्क। तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में और भी बहुत सारे वर्क आते हैं, मतलब लोगो डिजाइनिंग हो गया, एनिमेटेड वीडियो हो गया, और भी बहुत सारे वर्क ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं। तो ये हम किस तरीके से ये ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। तो ओके, तो फिर इसमें पहला सॉफ्टवेयर आता है फोटोशॉप, दूसरा सॉफ्टवेयर आता है इलस्ट्रेटर, तीसरा सॉफ्टवेयर आता है वो है इंस्टेंट, और फोर्थ सॉफ्टवेयर आता है वो है आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, तो फिर ये सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे कैसे। तो फिर ये सॉफ्टवेयर सीखने के लिए बेसिकली आपको 2 वीक्स लगेंगे ये सभी सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, लेकिन ये हो गया आपके लिए बिगिनर में। और आपको यह सॉफ्टवेयर सीख कर एडवांस में कैसे जाना है, तो फिर उसमें लगता है अराउंड 1 ईयर। ओके, तो फिर एडवांस में जाकर आप इससे पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो फिर बात कर लेते हैं हम इससे अर्निंग कैसे करें। तो फिर अर्निंग के लिए आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, या फिर आप किसी लोकल एरिया में जाकर भी इससे वर्क कर सकते हैं। ओके, तो फिर बात कर लेते हैं हम यह इससे जॉब करके आप पैसे कैसे कमाएं। तो फिर जॉब्स के लिए इंडिया में अभी ग्राफिक डिजाइनिंग के सैलरी पैकेज अराउंड 3 लाख पर एन्यून और 4 लाख पर एन्यून के बीच में होती है। ओके, तो फिर ये आते हैं आपके स्किल्स के अनुसार आपको पेमेंट होगा। ओके, तो फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्राफिक, टाइम टू टाइम आपको अपडेट होना पड़ेगा। ओके,
तो फिर अपडेट का मतलब मान लीजिए अभी UX मतलब अभी ग्रेडियंट का ट्रेंड होता है, तो फिर आप अपने डिज़ाइन में ग्रेडियंट लगाना और बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड के अनुसार आपको फील्ड में कोई क्रिएटिविटी आनी चाहिए। ओके, तो फिर बात कर लेते हैं हम UI/UX डिज़ाइन के बारे में। तो फिर UI/UX डिज़ाइन होता क्या है? तो फिर UI/UX डिज़ाइन यह एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डिज़ाइन करता है। ओके, मतलब एप्लीकेशन शुरू में दिखेगी कैसी, इसका डिज़ाइन फ्रंट एंड डेवलपर करता है। दिस इज ए स्किल सेम एज ए ग्राफिक डिज़ाइन। ओके, तो फिर इसके लिए सॉफ्टवेयर होता है फिग्मा। दिस इज सेम एज ए इलस्ट्रेटर, और इलस्ट्रेटर किससे सेम होता है? वो सेम होता है फोटोशॉप से। तो फिर आपको इस स्किल्स में आने के लिए स्टार्टिंग में आपको फोटोशॉप सीखने पड़ेगा, उसके बाद इलस्ट्रेटर, और उसके बाद आपको आना पड़ेगा सिग्मा में। बाय द कंपैरिजन ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग वर्सेस UI/UX डिजाइनिंग में, तो फिर इसमें सैलरी पैकेजेस UI/UX डिजाइन में ज्यादा होते हैं। अगर डिजाइनिंग में सैलरी 3 लाख पर एनन होगी, तो फिर UI/UX डिजाइन में अराउंड 6 लाख पर एनन इसका इनकम हो सकता है। ओके, तो फिर अब बात आती है आप इससे पैसे कैसे कमाएं। तो फिर पैसे कैसे कमाएं, इसके लिए आप जा सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपर के पास, उसमें आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग से भी काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग से आप एंडलेस इससे पैसे कमा सकते हो। ओके, बात करते हैं हम ग्राफिक डिजाइनिंग के ऑटोमेशन के बारे में। ओके, तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के आप बोलोगे कि अभी तो कैनवा है, इसलिए तो ग्राफिक डिजाइनिंग के मतलब जॉब से वो काफ़ी ज़्यादा लेस होते जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कैनवास से डिज़ाइन तो कर सकते हो, लेकिन आप एकदम प्रोफेशनल लेवल से इसमें डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसमें लिमिटेशन आ जाती है, मतलब आप मन के ऐसे जो आपका खुद का डिज़ाइन जो होता है वो इससे कैनवा से डिज़ाइन नहीं होती है। लेकिन कैनवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज यू डोंट नीड ग्राफिक डिज़ाइन, यू कैन डिज़ाइन फ्रॉम द कैनवा। ओके, तो फिर बात कर लेते हैं हम इसके ऑटोमेशन के बारे में। ओके, तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में लगती है क्रिएटिविटी। ओके, तो फिर क्रिएटिविटी होने के कारण आप ज़्यादा क्रिएटिव होगे, तो फिर इसका ऑटोमेशन नहीं होगा। तो फिर अराउंड माय ओपिनियन और अदर्स ओपिनियन अराउंड 5 इयर्स तो लगेंगे इसका ऑटोमेशन होने के लिए। तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग यह एक एंडलेस ऑटोमेशन स्किल है, सो यू कैन लर्न दैट एंड अर्न दैट। सो गाइस, नेक्स्ट स्किल है वो है कोडिंग। तो फिर कोडिंग में 2 पार्ट आती है। वो एक होता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग, उसमें आता है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, ये काम आपके लिए जॉब के लिए होता है। और दूसरी पार्ट में आता है वेबसाइट डेवलपर और एप्लीकेशन डेवलपर। ओके, तो फिर आप किसके लिए कोडिंग की तैयारी कर रही है और यह उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए कर रही है कोडिंग सीख रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है और एल्गोरिदम सीखना है। अभी इस टाइम में जावा ये एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, इससे आप कर सकते हो। इसके लिए सीखने के लिए अराउंड 6 मंथ लगेंगे। और दूसरी बात आती है वेब डेवलपर और एप्लीकेशन के बारे में। तो फिर वेब डेवलपमेंट कैसे आप खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाए हैं। इसकी लिंक आप इधर आई बटन में और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं भी दे दूंगा। ओके, तो फिर बात आती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी जावा, और उसके बाद सीखनी पड़ेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, बात करते हैं आप इसके स्कोप के बारे में। तो फिर आज के इस टाइम में सभी जो कंपनियां होती है उनकी खुद की एक वेबसाइट बनना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है। ओके, तो फिर वेबसाइट डेवलपमेंट की वेब डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे होने लगी है। ओके, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है सभी इंडस्ट्री में। ओके, तो फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, ये आप कैसे सीख सकते हो और इसके लिए टाइम कितना लगेगा। ओके, तो फिर ये दोनों भी स्किल सीखने के लिए आपको अराउंड 1 स्किल के लिए अराउंड आपको 6 मंथ तो देना पड़ेगा। इससे आप एज ए एडवांस लेवल तक आप जा सकते हो। ओके, तो फिर बात करते हैं आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो फिर अर्निंग के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, या फिर आप एक्सटर्नली जॉब करके भी अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो फिर इसके सैलरी पैकेज अराउंड 4 लाख और 5 लाख पर एनुअल
इनकम होता है इंडिया में। इसका मेन पार्ट होता है अगर आप जॉब करोगे तो फिर जॉब करके आपको एक फिक्स रेट पर आपको एक सैलरी भी दे सकते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट करके भी आप सैलरी ले सकते हो। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट डिजाइन कर ली तो फिर आप इसके वेबसाइट डिजाइन करके उसका भी चार्ज आप उसके अनुसार आप चार्ज उसका ले सकते हो। ओके, तो फिर बात कर लेते हैं हम इसके ऑटोमाइजेशन के लिए। तो फिर इसका ऑटोमाइजेशन एंडलेस है, ये स्किल एंड नहीं हो सकती। ओके, ये स्किल 100% ऑटोमाइज्ड स्किल है, क्योंकि अभी जो लोकल के जो बिजनेस है उन्हें ऑनलाइन लाने के लिए वेबसाइट डेवलपर और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की काफी ज्यादा आने के वाले समय में बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होने वाले हैं। ओके, तो फिर यार मैं इसका डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लाइक नहीं करते, डिसलाइक मार जाते हो, तो फिर क्या ये? इसी के साथ एक लाइक इस वीडियो के लिए जरूर, आपके भाई के लिए। सो गाइस, मूव ऑन द थर्ड स्किल। तो फिर थर्ड स्किल है एनिमेशन। ओके, तो फिर एनिमेशन इंडस्ट्री इस टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। ओके, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड को अपने एडवर्टाइजमेंट एनिमेशन में शो ऑफ करने के लिए एक एनिमेशन के एनिमेटर की जरूरत हमेशा होती है। ओके, और एक बात है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एनिमेटर कम है, इसलिए एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आने वाले समय में नेक्स्ट स्टेप में इसकी हायरिंग हो सकती है। ओके, तो फिर बात करते हैं हम इसे कैसे सीखें। तो फिर आपको सीखने के लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा आप फर्स्ट में एडोब एनिमेटेड सीसी, ये एक एडोबी का सॉफ्टवेयर आता है, वो आप सीख सकते हो। इससे आप 2D में एनिमेशन बना सकते हो। अगर आपको 3D में एनिमेशन बनाना है तो फिर ब्लेंडर से आप एनिमेशन सीख सकते हो। ये बहुत एक टफेस्ट स्किल है, और टफेस्ट तो नहीं है, लेकिन आपको इसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी ज्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि यह मूविंग ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है और ग्राफिक डिजाइनिंग एक प्लेन ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। इसके ऑटोमाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अभी बिगिनर लेवल की स्किल है और वो एडवांस में जा रही है। सो गाइस, नेक्स्ट स्किल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण सबसे नेक्स्ट लेवल में ग्रोथ किसकी हुई है, वो है नेटफ्लिक्स, और दूसरा है गेमिंग। ओके, तो फिर आप गेमिंग डेवलपर किस तरीके से बन सकते हो? तो फिर गेमिंग डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, अनरियल इंजन। आई थिंक इसका आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री वर्जन इसका है। तो फिर यह स्किल एक काफी ज्यादा बड़ा स्किल है, और इसे सीखने के लिए इवन बहुत टाइम लगता है। ये क्विक लर्निंग स्किल नहीं है, लेकिन इसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अभी इंडिया में अभी बहुत सारे गेम बनने वाले हैं। इसके लिए गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हायरिंग गेम डेवलपर की होने वाली है। ओके, तो गाइस, नेक्स्ट स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का वर्क क्या होता है? लेकिन अब लेट्स मी अज्यूम, तो फिर अभी बहुत सारी कंपनियां है वो ऑनलाइन आ गई है, उन्होंने ऑनलाइन एक पर्सपेक्टिव अपना बना लिया है, लेकिन वो उनका वर्क है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे। तो फिर इसका काम तो फिर ये काम करता है एक डिजिटल मार्केटियर। ओके, तो फिर डिजिटल मार्केटियर उनके जो प्रोडक्ट है वो सीधा कस्टमर तक ले जाता है। तो फिर बात करते हैं हम इसे सीखेंगे कैसे। तो फिर आपको सबसे पहले गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये सब स्किल्स आपको सीख लेनी चाहिए, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जल्दी से जल्दी ऑटोमाइज्ड होता जा रहा है, क्योंकि यह सभी काम मशीन्स कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, दिस इज द 5 स्किल्स जो कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल में ग्रो करने वाले। तो फिर आई एम श्योर दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो से कुछ तो जानने को और कुछ सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।